हेलो बच्चों, शिक्षा विभाग अनोपगढ़ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 अंग्रेजी में हम सिंथेसिस कर रहे थे और इसकी 2 कक्षाएं हमने ले ली थी और आज हम जो है इसके अभ्यास प्रश्न जो कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं उसका जो तीसरी एक्सरसाइज है सिंथेसिस की वो हम करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ साथ अगर आपको कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। यू डिड नॉट एक्सरसाइज 3 हम कर रहे हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है साथियों, जब तक हम प्रश्न नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे दे पाएंगे। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में हमें बदलना है, ठीक है। ये जो नीचे सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं लगभग सभी में 2 ही हैं, है ना। ये जो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको सिंपल सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा किसी और क्लास में करेंगे विस्तृत रूप से, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कक्षा अध्यापकों ने आपको जो है अच्छे से इनको बता दिया होगा। नहीं भी बताया है तो अब बता देंगे, नहीं तो हम जो है इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जो इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो साझा करेंगे। चलिए आज हम जो है सीधा प्रश्न करते हैं, अभ्यास करते हैं। हमें जोड़ के जो है एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है किसकी जरूरत पड़ती रहती है। कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपके 12वीं कक्षा में कंजंक्शंस भी टॉपिक है ना। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो 2 सेंटेंसेस हैं उसको हमें एक में बदलना है। यू डिड नॉट ओबे मी, यू फेल, है ना। आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप क्या हो गए, फेल हो गए, इसलिए आप फेल हो गए। तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो आइए इसको करके देखते हैं। यू देखो आपको इन दोनों को एक में बदलना है तो अब ये जो पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, है ना, इनको आप 2 बार नहीं लगा सकते, एक ही पंक्चुएशन मार्क आएगा, ओके। ये एक डॉट हटाना पड़ेगा, हमें कंजंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। यू डिड नॉट ओबे मी सो यू फेल। यू डिड नॉट ओबे मी, यू डिड नॉट ओबे मी। अब जो हम कंजंक्शन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सो का। सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। सो यू फेल। देखो 2 सेंटेंसेस थे, हमने एक में बदला, भाव में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस उसमें सेंटेंस 2 थे, पैटर्न 2 सिंपल सेंटेंस थे। इसका जो हमने पैटर्न चेंज कर दिया, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, ठीक है, और हमने एक कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया इसका सो का। तो बिना इसका अर्थ बदले हमने इन 2 सेंटेंसेस को एक में बदल दिया और इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। मतलब वो होशियार भी है फिर भी उसको जो है प्राउड नहीं है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है कि इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसको जो है प्राउड नहीं है। आप इस सवाल को जो है कैसे हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो है कंजंक्शंस का प्रयोग करना आना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो येट, बट और एंड जो है ये कंजंक्शंस जो है मोटे तौर पर जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो है उपयोग में लिए जाते हैं। चलिए ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो आपको जो है सबसे पहले करना क्या है कि सर ये तो आप करवा दोगे, हमारा पेपर में प्रश्न कैसे सही होगा। आपको सबसे पहले तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको देखना है कि हम ऐसे किस कंजंक्शन का प्रयोग करें कि इसका जो हिंदी में जो अर्थ है वो एकदम सही निकले, है ना। वो इंटेलिजेंट है फिर भी उसको गर्व नहीं है, घमंड नहीं है किसी बात का, फिर भी का जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं येट। क्या बोलते हैं, येट, ठीक है। ये ही इज इंटेलिजेंट
येट ही इज नॉट प्राउड, येट ही इज नॉट प्राउड, ठीक है। और कुछ साथी ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑफ इट, ही इज नॉट प्राउड ऑफ इट, है ना। तो ये भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी बुद्धि का, है ना। हमें सामान्य तौर पर इसको ऐसे लिखना है, ही इज इंटेलिजेंट येट ही इज नॉट प्राउड। तो ये जो है हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, हल हो गया। चलिए प्रश्न नंबर जो 3 है वो हम कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम कर लेते हैं। He grew very weak, he did not break the fast। फास्ट का मतलब होता है व्रत, है ना। हम जो रखते हैं व्रत रखते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फास्ट। और एक फास्ट तेज भी होता है। He grew very weak, वो जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, ठीक है, लेकिन उसने जो है व्रत नहीं तोड़ा, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, बट का। ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। चलिए he grew very weak but he did not break the fast, ठीक है। वो बहुत कमजोर हो गया, वह बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उसने जो है व्रत नहीं तोड़ा, ठीक है साथियों। चलिए तो 3 प्रश्न अपनों ने कर लिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है सर, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करना है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपके सामने एक प्रॉपर चार्ट लेकर आऊंगा, जिसके बारे में आपको जो है हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अलग कर देंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अलग कर देंगे, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उनको अलग कर देंगे। तो कंजंक्शंस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज हम इसी क्लास पर बात कर रहे हैं, इसी प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4, आई मेट मोहन, ही वाज ए लेक्चरर। मैं मोहन से मिला, मैं मोहन से मिला, और वो एक क्या था, व्याख्याता था, लेक्चरर था। तो इसको हम जनरली जो है एंड से जोड़ सकते हैं, है ना। किससे जोड़ सकते हैं, एंड से। आई मेट मोहन एंड ही वाज ए लेक्चरर, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड है उसका हमने प्रयोग में लिया। तो 4 हमने सवाल कर लिए। देख लो आप, भाव किसी में भी जो है चेंज नहीं हो रहा, जबकि सेंटेंस 2 थे उसका क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। चलिए एक बात और कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उसको आप जो है किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। सामान्यकरण जो होता है उसका वो नहीं करना होता भाषा का, ना। कोई फिक्स रूल जो है हम उसको बाउंड कर दें, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हमें जो कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। जैसे कि भाव बदलना नहीं चाहिए, टेंस बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग ओवरव्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो है कार्य करने होते हैं। तो कभी भी आप जो है ऐसा ना सोचें कि अगर सर ने यहाँ ये बता दिया तो क्या मेरे अध्यापक ने गलत पढ़ाया है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके अध्यापक ने बिल्कुल सही पढ़ाया होगा। तो
कोई भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एक पर्टिकुलर उत्तर मैं बता दूं तो वो नहीं होता, ठीक है। आप जो है जो उसका उद्देश्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अगर वो उद्देश्य पूरा हो रहा है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आप बनाए रखें। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि मेरे कक्षा अध्यापक ने तो मुझे गलत बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हम भी मानव हैं, तो मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है। तो हम तो प्रयासरत हैं कि आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट दिया जाए वो बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाए, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न हम कर रहे थे, द राजपूत वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव, है ना। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? हम जो है खुद की बुद्धि क्षमता का उपयोग करते हुए हम क्या लिखेंगे, द राजपूत वर ब्रेव। देखो आप पहले इनका अलग अलग मतलब निकालो कि राजपूत जो है विजयी रहे या विजेता थे, है ना, और वो क्या थे, बहादुर थे, ब्रेव थे, ठीक है। वो ब्रेव थे इसीलिए क्या थे, वो विक्टोरियस थे, विजयी रहते थे हमेशा, है ना। द राजपूत वर ब्रेव, द राजपूत वर ब्रेव। देखो हमने क्या किया, इस देव की जगह क्या यूज कर दिया, द राजपूत, ठीक है। द राजपूत वर ब्रेव, सो दे वर विक्टोरियस, सो दे वर विक्टोरियस, ठीक है। तो आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने माइंड में। बिल्कुल आप जो है अपने मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द राजपूत वर ब्रेव, सो दे। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, ये हमने कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया, कंजंक्शन का, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। सो दे वर विक्टोरियस, सो दे वर विक्टोरियस, ठीक है। तो ये जो है आपका दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए आई विजिटेड दिल्ली एंड, सॉरी मैंने पहले ही कंजंक्शन का उपयोग कर लिया, है ना। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो उत्तर था वो मेरे दिमाग में चल रहा था, है ना। तो आई विजिटेड दिल्ली डॉट, एक सिंपल सेंटेंस पूरा हुआ। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह जो है इंडिया की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, आई विजिटेड दिल्ली, ठीक है। और आप जो है विच, इसको एडवर्ब क्लोज, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज भी बना सकते हैं, है ना। तो वो तो हमें जो है जैसा बनाने को कहा गया है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। आई विजिटेड दिल्ली एंड इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो मैं दिल्ली घूमने गया, जो कि देश की क्या है, भारत की क्या है, राजधानी है। तो हमने एक फिर से कंजंक्शन का उपयोग किया, कोऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन है एंड का, और हमने इस जो सेंटेंस है इसको सिंपल से, दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या बना दिया, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया सक्सेसफुली। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रश्नों से रिलेटेड कि सर आपने ये बताया तो ये क्यों बताया, है ना, क्या कोई और कनेक्शन भी लगा सकते हैं क्या, तो ऐसे कुछ आपके जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उसका भी स्वागत है ना। तो ऐसे बच्चों का भी हम जो है स्वागत करेंगे, ऐसे सवालों का। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो प्रश्नों को लेकर, बिल्कुल आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली आपकी क्वेरी का जो है आंसर दिया जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपकी क्वेरी का डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा, इंग्लिश में खास तौर पर, ठीक है। तो आप इंग्लिश में जरूर जो है अपना बताएं जो भी क्वेरीज हो, ठीक है। चलिए आई विजिटेड दिल्ली, ये हो गया। इट इज, ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंटेड, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है साथियों संतुष्ट, है ना, संतुष्ट नहीं है वो,
अमीर है फिर भी क्या है, संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि पैसे से संतुष्टि जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हमें ये जो दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ही इज रिच, ठीक है, वो अमीर है, वो अमीर है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, सो का यूज कर सकते हैं क्या, और वो संतुष्ट नहीं है। एंड ही इज नॉट कंटेंटेड, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है विरोधाभास दिखाना है, कंट्रास्ट दिखाना है। तो कंट्रास्ट किस में दिखा सकते हैं, तथापि, फिर भी, वो किस में दिखाते हैं, येट में, है ना। ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड, ही इज नॉट कंटेंटेड, कंटेंटेड। चलिए, वह अमीर है फिर भी वो क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हमें जो है इन सिंथेसिस के सवालों को करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो हमें 7 प्रश्न किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। हम आगे के जो प्रश्न है वो उनको हल कर लेते हैं। साथियों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे जो है क्लास को स्टॉप करना पड़ा, है ना। चलिए, हम आज की जो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम कर लेते हैं फटाफट से। आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड, है ना। मैंने अपना जो है बेस्ट जो है दिया, मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया, फिर भी मैं जो है सफल नहीं हो पाया, नहीं हो सका। देखो, इसमें आप हिंदी में इसको बोलते हो तो फिर भी का प्रयोग किया गया है, और फिर भी अगर आ रहा है बोलने पर तो ये बात जो है सिद्ध हो जाती है कि इसमें इंग्लिश में जो कंजंक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, येट लगेगा। देखो, विरोधाभास दिखा रहा है कि बहुत प्रयास किए फिर भी जो है सफल नहीं हो सका, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट येट आई कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। मैंने जो है अपना बेहतरीन प्रयास किया, अपना बेस्ट दिया, फिर भी मैं जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका, फिर भी, ठीक है। और आज माइक नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसलिए मुझे जो है थोड़ा सा लैपटॉप में देखना पड़ रहा है बार बार, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। चलिए, नौवां प्रश्न हम कर लेते हैं। स्पीक द ट्रुथ यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, कि सच बोलिए और तुम जो है सभी के द्वारा आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। आप सच बोलो और आपको जो है सभी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जनरल सी बात है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और आपको जो है अपने उत्तर मिल जाएगा, सिंथेसिस का उत्तर मिल जाएगा। बस आप प्रश्न जरूर ढंग से पढ़ना कि आपको बदलना किसमें है, कंपाउंड में बदलना है या कॉम्प्लेक्स में बदलना है, या दो कंपाउंड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना है। इस बात को आप जो है जरूर ध्यान रखें, तभी जो है आपका जो उत्तर है वो सही होगा। प्रश्न जरूर ढंग से पढ़ें हमेशा कि आपको कन्वर्ट किस में करना है, चेंज किस में करना है, कंबाइन किस में करना है, ट्रांसफॉर्म किस में करना है, ठीक है। आप जो है सच बोले, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा कि आप सच बोलो और आपको जो है, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, रिस्पेक्टेड बाय ऑल, कि आप सच बोलो और आपको जो है सब आपका जो है सम्मान करेंगे। तो इसमें हमें जो है कहीं पे भी कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है ना। अगर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होता तो हम येट लगाते, अगर कोई रिजल्ट दिख रहा होता तो हम क्या लगाते, सो लगाते, है ना। या फिर कोई अलावा कोई ऑप्शन होता, अतिरिक्त बात हो रही होती तो हम क्या लगाते, और लगाते, ठीक है। लेकिन का जो सेंस आ रहा होता तो हम बट लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्रयोग करना है, कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज करना है, एंड का। तो ये जो बारीकियां हैं, कंजंक्शन का खेल है सारा, है ना। ये जो सिंथेसिस है, कंजंक्शंस का खेल है सारा। तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। फ्रेजल वर्ब्स और भी टॉपिक्स हैं आपके, तो सभी मेरे कंसर्न में है। तो मैं प्रयासरत हूँ कि आपको सभी जो ग्रामर और जो
राइटिंग या जो भी पोर्शन है ये करवा दिया जाए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अलावा, ताकि आपका जो है जितना भी बचा हुआ पार्ट टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अलावा जो पार्ट है वो स्कोरिंग पार्ट होता है, तो आप जो है उसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। चलिए 10वां क्वेश्चन, गिव मी योर मनी बैग यू विल बी शॉट डेड। तो आप इसमें जो है करके देखो, पहले आप स्वयं करके देखें। आप मुझे जो है अपना पैसों वाला बैग दे दो और मैं आपको जो है गोली मार दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या कि बैग भी ले लिया और गोली भी मार दी? नहीं ना। और आप ऐसा करके देखो कि आप मुझे अपना पैसों का बैग दे दो फिर भी मैं आपको जो है गोली मार दूंगा। ऐसा भी हो सकता है? नहीं हो सकता। आप मुझे अपने पैसे का बैग दे दो, है ना, लेकिन मैं आपको गोली मार दूंगा, बट नहीं, है ना। तो इसमें एक और कनेक्शन मैं आपको परिचय करवा देता हूँ जिसका नाम क्या है और, है ना, कि या तो आप अपना बैग दे दो, नहीं तो मैं आपको, नहीं तो या, है ना, क्या करना है हमें? या। तो हमें किसका प्रयोग करना है? और का प्रयोग करना है साथियों। तो ये आपके 10 सवाल थे। गिव मी योर मनी, गिव मी योर मनी बैग, हमें वो फुल स्टॉप काट के क्या लगाना है? और यू विल बी शॉट डेड, नहीं तो आपको क्या कर देंगे? गोली मार देंगे, है ना। यू विल बी शॉट डेड। चलिए, तो ये थे सिंथेसिस की क्लास का पार्ट 3 और इसके जो है 10 सवाल थे। कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलना था 2 सिंपल सेंटेंस को, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, है ना। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी आपको भी और मुझे भी, थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन सक्सेसफुली हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको क्लास में कोई क्वेरीज रह गई हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर उसको रिजॉल्व करूंगा। और आपको कोई सुझाव हो तो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस क्लास को अपने साथियों के साथ, शिक्षक और शिक्षार्थियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये जो हमारा मिशन सक्सेस है, इसका विजन और जो मिशन है ये सक्सेसफुल बन पाए। ठीक है साथियों, मैं पटेल अरोड़ा, कोऑर्डिनेटर मिशन सक्सेस। धन्यवाद। जय हिंद।